को भूमियारों को जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें हैं, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए। और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति। आज की तारीख में 6,000 रुपए में गुजारा कि भैया स्वर्णों में भी अगर ये हालात है तो कहां तक सही है ये। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में बोलते हैं कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाओ। ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये है, एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि भैया स्वर्णों में भी अगर ये हालात है तो कहां तक सही है ये। और आंकड़ों में बताइए, एक ऐसे वर्ग को, भूमियारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें हैं, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आर्थिक। और ये हालात स्वाभाविक है भैया, रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्कोप है हम लोगों के पास। शराबबंदी आपने की, सबने समर्थन किया, पर शराबबंदी से होने वाला रेवेन्यू लॉस, उसको कवर अप करने के लिए आपने क्या आपने और नियम बनाए, क्या आपने और नीतियां बताई, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा, उसके लिए क्या नए आपने प्रावधान बनाए कि भैया जो लॉस सरकार को हो रहा है उस लॉस को इस माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो जब आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप्स ही नहीं है तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी। और जब पर कैपिटा इनकम आपकी नहीं बढ़ती है तो आंकड़े दर्शाते हैं 6,000 रुपए एक बड़ी आबादी को दर्शाते हैं कि वो बड़ी आबादी कितना 94 लाख या कितना है ना, हाँ ये 94 लाख है, जो कि महज 6,000 रुपए आज की तारीख में 6,000 रुपए में गुजारा। क्या होता है भैया इस महंगाई में, कितने लोग हैं जो कि 6,000 रुपए में गुजारा कर पाएंगे। ये हालात मुख्यमंत्री, ये हालात एक ऐसे राज्य, और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी, मैं बार बार उन चीजों को दर्शाना नहीं चाहता। कई ऐसे उदाहरण हैं, बल्कि संभवतः आज का भी एक उदाहरण है, जहां गए किसी और को श्रद्धांजलि देने और पुष्प वर्षा मेरे मुख्यमंत्री किस पर कर रहे हैं, अपने ही एक मंत्री पर। भैया हंसने की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है, ये गंभीर विषय है, ये नहीं ठीक है भाई। कब आपने आखिरी बार देखा, हम लोग भी जाते हैं भैया श्रद्धांजलि देने, हम किसी पिता की जिनका निधन हो गया हम उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और उनके जीवित सुपुत्र के ऊपर हम पुष्प वर्षा हम करें। क्या ये सही है? क्या ये एक मुख्यमंत्री की कार्यशैली है? रह रहकर ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, हम लोग नहीं जिसको कभी उठा रहे हैं। प्रेस मीडिया में आप ही लोगों ने उठाया, मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में बोलते हैं कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाओ। एक मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, जबकि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अपर सचिव उनके सामने बैठे हैं, उन्हीं से फोन पे बात करते हुए बोल रहे हैं कि आपके साथ अपर सचिव बैठे हुए हैं, उनसे भी आप बतिया लीजिएगा। क्या ये चिंता की बात नहीं है? और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? ऐसे में जिन बातों को मैंने कहा, मैं चाहूंगा मेरे मीडिया के साथी भी उतनी ही गंभीरता से, और मेरे मुख्यमंत्री को अब विराम की जरूरत है, थक गए हैं वो, अब उनसे प्रदेश नहीं समझ, उनको विराम की जरूरत है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जहां एक तरफ चिंता प्रकट करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। मैं चाहूंगा वो देश विदेश जहां जाकर अपना इलाज कराना चाहें, पर इसको गंभीरता से लें। उनके साथी सहयोगियों से पुनः आग्रह करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दिलाएं। और केंद्र सरकार और महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनकी इन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र के प्रति, केंद्र के पास वो रिपोर्ट भेजें और केंद्र के माध्यम से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि हर